अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आप देख रहे हैं अमजद अली भट्ट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ एक कबायली रेसिपी शेयर की जाएगी जो कि खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान के इलाकों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। नमकीन रोश, आज उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी। कबायली इलाका जात में दुम्बे के गोश्त से नमकीन रोश तैयार किया जाता है। दुम्बे से मुराद जो चक्की दुम्बा होता है उससे वो नमकीन रोश तैयार करते हैं। आज हम बीफ के गोश्त से नमकीन रोश तैयार करेंगे और बग़ैर कुकिंग ऑयल के तैयार करेंगे, बहुत कम मसालों से तैयार करेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, 3 kg हमने बीफ लिया है, बड़े बड़े पीस लिए हैं, हड्डी वाला गोश्त भी है और वो वाला गोश्त के जो हड्डी के अंदर गूदा होता है जिसको हम मेख कहते हैं, वो वाला हिस्सा भी है। अच्छा खासा गोश्त का बड़ा पीस भी हमने लिया है। ये बड़े पीस में नमकीन रोस्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार होता है। सबसे बड़ा पीस जो है उसको हम कांटे की मदद से फोक की मदद से सुराख कर लेंगे, क्योंकि हमने जब नमक लगाना है तो वो उसके अंदर तक उसका टेस्ट फ्लेवर जो है वो समा जाएगा। और इसमें सबसे अहम चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है चर्बी, क्योंकि दुम्बे के गोश्त में चर्बी जो है वो चक्की में बहुत ज़्यादा होती है तो वो साथ इस्तेमाल की जाती है। तो हमने बीफ में एक चर्बी का टुकड़ा ले लिया और इसको हम इसके साथ नमकीन रोस्ट तैयार करेंगे, बिल्कुल दुम्बे व जैसा। हस्बे ज़ायक़ा हमने नमक लिया। नमक को हमने गोश्त के ऊपर छिड़काव करके अच्छे तरीके से इसको मल देंगे। बिना टाइम ज़ाया किए हम इसको नमक लगाते साथ ही किसी प्रेशर कुकर में या आप देचके में, दोनों में नमकीन रोस्ट तैयार कर सकते हैं। देचके में आपको ऊपर से आटा लगा के ढक्कन बंद करना होता है, तो प्रेशर में हम तैयार करेंगे, इसमें वो सहूलत होती है कि आटा नहीं लगाना पड़ता। तमाम बीफ को अच्छे तरीके से धोने के बाद नमक लगाकर हमने प्रेशर में मुंतकिल कर दिया। अब हम इसमें चर्बी के 2-3 टुकड़े करके इसमें ऐड कर देंगे। नमकीन रोश में बहुत से लोग आलू वगैरह, टमाटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल नमकीन रोश में सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है और अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। अदरक को भी धोने के बाद हमने छोटे से टुकड़े को 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया और लहसुन को हमने बगैर छीले साबुत ही इसमें ऐड कर लिया। 4 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बहुत कम मसालों में नमकीन रोश तैयार किया जाता है। प्रेशर को बंद करेंगे, इसके ऊपर वेट लगाएंगे और फुल फ्लेम पर हम इसको छोड़ देंगे जब तक इसकी बज़र नहीं बजती। जब इसकी बज़र ऑन होगी तो उसके बाद हम इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो 30 मिनट बाद हम इसको खोल के देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको मज़ीद कितने मिनट के लिए हमने छोड़ना है। तो 30 मिनट हो चुके हैं। वेट उठाते हैं और देखते हैं कि हमारा नमकीन रोस्ट जो है उसकी तैयारी का मराहल किस कंडीशन में है। तो व्यूअर्स, ढक्कन उठाते ही हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारा नमकीन रोस्ट जो है वो तकरीबन, उसका प्रोसीजर जो है वो तकरीबन हाफ़ हुआ है और अभी हाफ़ प्रोसीजर इसका बाकी है। फोक की मदद से चेक करते हैं। जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही, अभी अच्छे तरीके से टेंडर नहीं हुआ बीफ। तो इसको हम दोबारा से वेट को बंद करेंगे और इसको मज़ीद 30 मिनट के लिए चलाएंगे। तो व्यूअर्स, मज़ीद 30 मिनट हम इसको ऊपर प्रेशर के रखेंगे। जब उसकी बज़र ऑन होगी तो उसके बाद हम इसको 30 मिनट बाद दोबारा खोलेंगे। तो 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम दोबारा वेट उठाते हैं और आपको खोल के दिखाते हैं कि हमारा नमकीन रोश किस तरह से, कितनी अच्छी कंडीशन में तैयार हुआ है। तो ये देखें, माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त महक आ रही है। और अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं, बाहर निकालते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेंडर हो चुका है।
व्यूअर, नमकीन रोश के अंदर किसी किस्म के तेज़ मसाला जात इस्तेमाल नहीं किए जाते, इसलिए ये स्टोमिक प्रॉब्लम नहीं पैदा करता। ईद उल अज़हा के मौके पर या दूसरे मौक़ों पर इसको इस्तेमाल करें जब आपके पास मटन बीफ ज़्यादा होता है और आप उसको खा नहीं सकते, प्रॉब्लम होती है, उसलिए आप रोश की सूरत में उसको इस्तेमाल करें। जहाँ पे आप 1 पाव गोश्त खाना चाहेंगे वहाँ पे आप 1 केजी 1 किलो गोश्त जो है वो खा जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह बड़ा पीस हमारा कितना ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है और हल्की आंच में हमने इसको तैयार किया है। तो ये देखें पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और चर्बी ने आयल जो है वो रिलीज़ कर दिया है बिल्कुल। तो आयल जो है वो भी हम इसके साथ नमकीन रोश के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने किसी किस्म का इसमें आयल इस्तेमाल नहीं किया था और ये देखें कि आपके सामने चर्बी जो है वो मिल्ड होके आयल की सूरत अख्तियार कर गई है और बहुत लाइट वेट हमारा नमकीन रोश तैयार हो चुका है। तो अगर आपको व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपने जो घर में नमकीन रोश तैयार किया उसका टेस्ट फ्लेवर कैसा बना। बहुत कम मसालों में इस्तेमाल की जाने वाली नमकीन रोश बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े बुज़ुर्ग बहुत शौक़ से खाते हैं। देसी फ्लेवर में ओरिजिनल महक होती है इसकी और बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, किसी किस्म की मिलावट नहीं होती, कोई मुज़रे सेहत मसाला जात इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो प्लीज़ घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और शौक़ से खाइएगा। इसके साथ ही अमजद अली भट्ट को इजाज़त दीजिए, अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें माशाल्लाह किस तरह कितना प्यारा ज़बरदस्त किस्म का टेंडर हुआ हमारा नमकीन रोश। तो इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।